दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुसीबत में ही इंसान का चरित्र बनता है। जी हां दोस्तों, एडवर्सिटी मेक्स द कैरेक्टर ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग अपनी लाइफ को बर्डन समझ लेते हैं तो कुछ लोग इसी जिंदगी को आगे बढ़ने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। दोस्तों, आप कैसे हैं, डिसाइड कीजिए। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती ही इसलिए है ताकि हमें स्ट्रांग बना सके, हमें लड़ना सिखा सके, हमें विपरीत परिस्थितियों से जूझना सिखा सके, हमारे अंदर एक जुनून पैदा कर सके और साथ ही साथ हमें इंस्पायर और मोटिवेट कर सके। दोस्तों, पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इन विपरीत परिस्थितियों से, इन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से घबराकर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो करना उन्हें पसंद नहीं होता। वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जिन कामों से उन्हें घुटन होती है। वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो उनके आसपास के लोग, समाज के लोग और परिवार वालों उनसे करवाना चाहते हैं। दोस्तों, ये लोग वो सब कुछ करना छोड़ देते हैं जो उनका सपना होता है, जो उन्हें करना अच्छा लगता है, जिसके लिए वो पैदा हुए हैं, जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, इस मुसीबत में ही हमारा चरित्र बनता है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हमेशा कहा करते थे कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान के असली चरित्र की पहचान होती है। जब कंडीशंस नॉर्मल होती है तब दया, समझ और शालीनता दिखाना बहुत ही आसान हो जाता है, बट जब यही कंडीशन अपोजिट हो जाती है तब हम पर बहुत प्रेशर हो जाता है और इन कंडीशंस में बहुत सारे लोग अपने आप को संभाल ही नहीं पाते और अपने आसपास वाले लोगों पर झल्ला जाते हैं, उन पर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करने लगते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करती। पर दोस्तों, इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही तरीके से सोच पाते हैं, अपनी जिंदगी के लिए सही डिसीजंस ले पाते हैं और अपने आसपास वाले लोगों के साथ सलीके के साथ और शालीनता के साथ पेश आते हैं। दोस्तों, एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तो आसानी से तोड़ देता है पर लोहे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इस कहावत में बहुत ही ज्यादा सच्चाई है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कांच के बने हैं या लोहे के, पर हथौड़ा तो वही है। दोस्तों, जिस तरह से लोहे की क्वालिटी उसमें मौजूद कार्बन से डिसाइड की जाती है, उसी तरह व्यक्ति की क्वालिटी उसमें मौजूद कैरेक्टर से डिसाइड की जाती है। आइए दोस्तों, इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह बात है 1914 की, जब थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उस वक्त थॉमस अल्वा एडिसन की उम्र 67 साल थी। अब एडिसन युवा नहीं रह गए थे और उनकी कंपनी का बीमा भी बहुत कम पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की कमाई को राख होते हुए देख एडिसन कहते हैं कि यह बर्बादी बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इस फैक्ट्री के साथ ही हमारी जिंदगी भर की सारी गलतियां जलकर राख हो गई और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। दोस्तों, आप ही देख रहे होंगे किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह का चरित्र रहा होगा एडिसन का। और इस बर्बादी के 3 हफ्तों बाद ही एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। दोस्तों, आप ही सोचिए, हमारी लाइफ में छोटी मोटी चीजों के गुम जाने से, किन्हीं चीजों के टूट जाने से हम बौखला जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं और अपने आसपास वाले लोगों पर झल्ला जाते हैं। पर ये एडिसन है जो इतनी बड़ी फैक्ट्री जलने के बाद भी शांत बने रहते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ताकि वो नई शुरुआत कर सके। दोस्तों, यही तो अंतर है उनके और हमारे चरित्र के बीच। दोस्तों, एक और कहानी, आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम तो सुना ही होगा। जी हां दोस्तों, वही लेडी जिसके दोनों पैर न होने के बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और सफल हुई और वापस भी लौट कर आई। 2012 में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब अरुणिमा सिन्हा किसी ट्रेन में सफर कर रही थी। तब उन्हें कुछ गुंडों ने लूटने का प्रयास किया और प्रयास में असफल होने पर उन गुंडों ने अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से गिरने के कारण अरुणिमा सिन्हा की दोनों टांगे कट गई और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो बहुत सारे लोग उन्हें देखने आया करते थे और सांत्वना देकर चले जाया करते थे। लोगों के जाने के बाद अरुणिमा सिन्हा बड़बड़ाया करती थी और हंसा करती थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, यही मेरा मकसद है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर उनकी मां घबरा जाती थी और अरुणिमा सिन्हा को पॉजिटिव मोटिवेट किया करती थी, बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
पर अरुणिमा सिन्हा अपनी मां से कहा करती थी कि मां, ट्रेन से गिरने के बाद और मेरे दोनों पैर कट जाने के बाद भी अगर भगवान ने मुझे नहीं मारा है तो इसका मतलब यही है कि वो मुझसे बहुत कुछ बड़ा करवाना चाहता है और अब मेरा मकसद है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है और मैं चढ़कर ही रहूंगी। इसके बाद 8-10 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने माउंटेन लेडी बछेंद्री पाल से ट्रेनिंग ली और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और वो अपने दोनों पैर न होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वर्ल्ड की पहली लेडी बनी। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि अरुणिमा सिन्हा का किस तरह का कैरेक्टर और एटीट्यूड रहा होगा कि अपने दोनों पैर कटने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और सफल हुई। दोस्तों, इस तरह के लोगों का चरित्र मुसीबत में ही निखर कर सामने आता है। मुसीबत ही हमें स्ट्रांग बनाती है और मुसीबत ही हमसे वो काम करवाती है जो लोगों के लिए असंभव होते हैं।